एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या आगे का सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आपके बारे में क्या थॉट्स है, क्या सोच है उनकी, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम ले, उनको विजुअलाइज करें। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। राशि को महत्व मत दीजिएगा। अगर राशि नहीं भी आती है आपकी और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग की जा रही है इस वक्त। बहुत से लोग इस वक्त एनर्जेटिकली मुझसे कनेक्ट है और भी कनेक्ट होंगे। तो जिसकी भी एनर्जी मुझे इस रीडिंग के दौरान पिक होगी उसके लिए मैं बताऊंगी। अब आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कि आपकी है या फिर आपकी नहीं है। नहीं है तो उसको जाने दो, छोड़ो। और अगर आपकी है तो उसको गाइडेंस की तरह आप इस रीडिंग को ले चलिए। और आज वाली जो रीडिंग है ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की इमोशंस इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिसको भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, उनके मन में क्या एग्जैक्टली चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें इंसाइट दें। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है मजिशियन की एनर्जी। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 7, 8, 1, 6 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या मंथ ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 8 नंबर। साइन लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो यहाँ पे सारे ही साइन हैं, सारे ही मैंने आपको बता दिए हैं। और डेथ के कार्ड से स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। देखो, आपके पार्टनर जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में जो आपको लेकर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अब आप, या तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है जो कि गुस्सा, अग्रेशन, मतलब आर्ग्यूमेंट्स वाले सिचुएशन या आर्ग्यूमेंटिव माइंडसेट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पार्टनर पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। और दूसरा, आपके पार्टनर बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा आपको देख रहे हैं जहाँ पर आपने बहुत सी चीज़ों को बदल दिया है अपनी लाइफ में, बहुत सी चीज़ों को आपने चेंज किया है, आप बदल गए हो, चेंज आपने खुद को किया है, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके अंदर देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति हो सकता है कि इन्होंने आपसे पहले मूव ऑन किया हो, या ये व्यक्ति आपको चीट करके या गोस्ट करके भी गए हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है।
जो कि ये भी डिनोट करता है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपसे बात करना बंद किया, या आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको अवॉइड करना शुरू किया, इग्नोर करना शुरू किया। जैसे मान लो पहले अगर ये आपके कॉल को इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करते थे, इंस्टेंट आपको मैसेज करते थे, प्रायोरिटी में रखते थे, तो अचानक से इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब एकदम से अवॉइड करना, आपके मैसेजेस को देखकर रिप्लाई नहीं करना, या कॉल देखकर कॉल बैक ना करना, टाइम लेना, बात नहीं करना। ठीक है, अगर 3 बार बात होती थी तो 2 बार बात होने लगी, 1 बार बात होने लगी, और फिर 0 कॉल्स पर आ गए, और एक टाइम पर सिर्फ ऐसा हुआ कि आप ही इस व्यक्ति को कॉल करते रहे। बट करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मुझे अभी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हो, इमोशनली एंड मेंटली दोनों तरीके से ये व्यक्ति आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं। आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि उनका कोई भी जादू आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, कोई भी, अगर वो आपको इनडायरेक्ट वे में अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ डीपीस लगा के, अपने रूप रंग से, या किसी और एक्टिविटी से, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं कि आप पहले की तरह उनके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हो, या उनका कोई बात या उनकी कोई चीज़ आपके ऊपर असर कर रही है, उनका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर काम कर रहा है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनका कोई भी जादू आपके ऊपर काम कर ही नहीं रहा है। कोई भी चीज़, चाहे वो आपको जेलस कराने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये भी बता रहा है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इनको किसी तरह का इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है कि हो रहा है, या फिर आप में से जिनके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, बिल्कुल फिट है, उनके अंदर एक फियर की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक डर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, या तो ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट किया, बात की, या आपसे जुड़ने की कोशिश की, तो आप इनका हाल बहुत बुरा करने वाले हो, आप इनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही आपको इस नज़र से देख रहे हैं जहाँ पर आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर उनको लेकर गुस्सा है, या हेट भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। बाकी हम इसको क्लैरिफाई भी करते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में बता रही हूँ। ओके, क्यों ना एक काम करूं कि आपकी भी एनर्जी थोड़ी सी मैं देख लूं। आपको नहीं देखनी है तो स्किप करके आप आगे बढ़ाकर अपने पार्टनर की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचे। रियल में आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर आपको गुस्से में देख रहे हैं, क्या ये रियल है, क्या आप सच में उनसे गुस्से में हो इस वक्त? डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी है कि मेरे व्यूअर्स उनसे गुस्से में है, क्या मेरे व्यूअर्स उनसे गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ हमें बताएं। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, हाँ गुस्से में तो हो आप में से कुछ लोग, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल गुस्सा दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आपके अंदर सवाल, क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे हैं। अपने गुस्से को हालांकि आप शांत भी करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को शांत रखने की आप कोशिश कर रहे हो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अपनी प्यार को दबाते हुए भी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ गुस्सा है, आप हेट करने लगे हो, नफ़रत हो गई है आपको इस व्यक्ति से, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने दिल को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, कि वो जो फीलिंग्स है उनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो आपके दिल में, उनको लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर दब जाए। ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम गुस्सा भी है आपके अंदर, लेकिन प्यार भी उतना ही है, जितना गुस्सा है जितना प्यार है,
सॉरी, जितना प्यार है उतना ही गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। इंसान गुस्सा उसी से होता है जिससे वो प्यार करता है, ये बात तो सच है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी के वजह से आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आप कर रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी को लेकर कोई बात आपके मन में चल रही है जिस वजह से आप या तो इस व्यक्ति को आप थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश देख रहे हो, हैप्पी देख रहे हो, या रिसेंटली आपने कुछ ऐसे पिक्चर्स देखे हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिली है जिस वजह से भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा है कि ये इंसान आपको छोड़कर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, या थर्ड पार्टी के साथ नहीं भी देखा है आपने तो आप इस व्यक्ति को खुश देख रहे हो। तो हो सकता है कि इस चीज़ से भी आपको गुस्सा आ रहा है कि ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। तो ये आपकी एनर्जी है, आप इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। चलो अब आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिखाई दी है, एक न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पर हो रही है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी से पता चलेगा कि इस व्यक्ति के साथ हो रही है या कोई नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, दी हायरोफेंट और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, हो सकता है कि इनकी फैमिली ने आपसे कुछ मतलब मे बी आप इनकी फैमिली से नाराज़ हो या फैमिली से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ फाइट्स या आर्गुमेंट्स हुए हो, इसके चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। हायरोफेंट का कार्ड है जो कि फैमिली को डिनोट कर रहा है। या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं, या फैमिली इशूज़ है तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से आप इनसे नाराज़ हो, आपके पार्टनर ये चीज़ देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या तो आपको कोई उनके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है जिससे भी आप गाइड कर रहे हो, या आपकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी मदर ने या आपकी अगर आपकी एल्डर सिस्टर है, यंगर नहीं, अगर आपकी एल्डर सिस्टर है तो उन्होंने शायद आपको कह दिया है कि अब इस व्यक्ति से बात नहीं करना है या इसको एंटरटेन नहीं करना है, या उनको लेकर बहुत गलत बात आपके अंदर भर दी है, आपका ब्रेन वॉश किया गया है या किया जा रहा है। ये भी संभावनाएं हैं, आपके पार्टनर ये चीज़ को फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर उनकी मदर या किसी लेडी का कंट्रोल हो सकता है, कोई इंसान इनको कंट्रोल कर रहा है, या किसी का स्पेशली थ्रेटन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी ने इनको स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर तुमने उससे बात की या उससे नज़दीकी बढ़ाई तो फिर तुम देख लेना, सोच लेना। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनकी अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड या उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या मदर या सिस्टर भी यहाँ पर, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आप लोग देख लेना आपकी लाइफ में कौन है, जो भी है वहाँ से एक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात की तो सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी बदनाम किया जाएगा, या उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर देंगे या किया जाएगा। इस तरीके का कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आई नो इट्स अ वेरी वियर्ड एनर्जी, बट यहाँ पर ये एनर्जी है जिसके डर में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं या आपसे नज़दीकी बनाते हैं तो इनका जो रेपुटेशन है या इनकी फैमिली का जो रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का कोई पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है दी एम्पिरर। ओके, अगर आप लोग मैरिड हो, ये उनके लिए अभी बोल रही हूँ जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं, आप भी मैरिड हो, आपके पार्टनर भी मैरिड है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हो तो ये व्यक्ति आपको दूर से देख रहे हैं कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो इनको ऐसा दिख रहा है कि आप शायद उनसे मूव ऑन कर रहे हो और आपका जो टाइम है वो अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा दे रहे हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मे बी अगर आप लोग मैरिड हो, आप मैरिड हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आप लोग बहुत कुछ सेलिब्रेट किया है या कहीं आप लोग घूमने गए हो, कुछ ऐसा कुछ इन्होंने देखा है या इनको सुनने में मिला है।
दूसरा, मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिड नहीं है, सिंगल है अगर आप लोग, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति रिसेंटली अपनी फैमिली को लेकर कहीं जा रहे हैं या कहीं जाने वाले हैं, फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी की शादी में, कोई फंक्शन में या फैमिली गेट टुगेदर में, तो कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। या हो सकता है कि आज ही ये व्यक्ति ट्रैवल करे, आज ही कहीं जाए। दूर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मतलब लंबी यात्रा हो सकती है इस व्यक्ति की। तो ये कहीं जाने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, कहीं जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर ये फैमिली से दूर रहते हैं, डिस्टेंस में अगर आपके पार्टनर रहते हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये घर आने वाले हैं, फैमिली के पास आने वाले हैं, मिलने वाले हैं फैमिली से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंग्ड मैन, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऑब्सेशन इनको आपकी ब्यूटी से हो रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर को ऑब्सेशन आपकी इनर ब्यूटी से नहीं है, ये इस वक्त फिजिकल तौर से, फिजिकली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए मैं इनको देख रही हूँ। जहाँ पर इनको आप बहुत ज़्यादा यूनिक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी आप दिख रहे हो सकता है कि आपने किसी तरीके का चेंज किया है खुद के पहनावे में, या हेयर स्टाइल चेंज किया है, समथिंग कुछ तो आपने अलग किया है, या नहीं भी किया है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्लो करते हुए इस व्यक्ति को दिख रहे हो। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको बहुत अलग नज़रिए से भी देख रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि इनका आपको देखने का या तो इनका नज़रिया बदला है, इसलिए आप इनको बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, क्योंकि ये पॉजिटिव वे से हो सकता है ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं। दूसरा कि वाकई में आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल डाला है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, वो चीज़ इस व्यक्ति को नोटिस हो रहा है। अब आप पहले की तरह नहीं रहे, अब आपका चीज़ों को देखने का ढंग बदल गया है। आप पहले की तरह, हो सकता है कि पहले अगर आप इमोशनल थे, पहले आप डिपेंडेंट थे, इमोशनली इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड थे, या किसी के ऊपर भी आप डिपेंड रहते थे अपने इमोशंस को लेकर, अपने फीलिंग्स के लिए, तो इस व्यक्ति को इस वक्त आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख पा रहे हो, ये इंडिपेंडेंट को दिखाता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों में ये बदलाव देख रहे हैं। जो भी चीज़ बदलाव आपके अंदर आया है इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है ना, चेंजेस आपके अंदर आए हैं, एक नई शुरुआत की है आपने, अपनी ज़िंदगी को जीने की आपने कोशिश की है उनके बिना, और ये चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है, और उनके अंदर आपको लेकर एक ऑब्सेशन भी क्रिएट कर रहा है, एक अट्रैक्शन भी क्रिएट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पहले मुलाकात में जो आपको लेकर इनके अंदर एक पैशन था, एक अट्रैक्शन था, वो चीज़ वापस से इनके अंदर आपके लिए आ रहा है। ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं कि बार बार आपके बारे में सोचना, जैसे पहले रिलेशनशिप में आते हैं तो बार बार उसी का ख्याल आता है ना, तो वो चीज़ वापस से आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। बट एट द सेम टाइम हैंगमैन ये भी बता रहा है कि एक्शन पॉज है, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ माइंड में चल रही है, दिमाग में चल रहा है, एक्शन नहीं है। एट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है दी चैरियट का कार्ड। आप में से किसी के पार्टनर ने अपने स्वार्थ के वजह से, अपने विशेस के वजह से, अपने लाइफ को फुलफिल बनाने की वजह से इस रिश्ते को छोड़ा था, इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, दूर गए थे, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि विश फुलफिलमेंट को बता रहा है। यानी कि इनको अपना स्वार्थ देखना था, या इस व्यक्ति को लग रहा था कि ये रिलेशनशिप अब इनको सर्व नहीं करेगा, या ये व्यक्ति अगर फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे तो फैमिली से जो प्रॉफिट इनको मिलने वाला है, शायद ये आपकी वजह से वो प्रॉफिट ना इनको मिल पाए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही थी, थर्ड पार्टी के साथ इनको लग रहा था कि इसके साथ मेरा फ़ायदा है, या ये वो चीज़ें कर सकती है, ये कर सकता है जो जिसकी इनको चाहत थी, जिसकी इनको उम्मीद थी। तो नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट को बता रहा है। तो आपको छोड़ के जाने का रीज़न यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपनी खुशी, अपनी इच्छा पूरी करना,
कि जिसके साथ इनको दिख रहा था कि पूरी हो रही है तो उसके तरफ ये व्यक्ति चले गए, उसके साथ ये रिलेशनशिप में आ गए, या आपको पीछे छोड़ दिया, आपको परवाह नहीं करी कि उनके इस डिसीजन से या उनकी खुशी से आपकी लाइफ में इसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस व्यक्ति ने नहीं सोचा। और ये चीज़ें देखो, यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं करियर के लालच में भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगा कि शायद उसके साथ इनका करियर सेट हो जाएगा, ठीक है, या उनको ग्रोथ मिलेगा। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, जिसके साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज़ आप वही इस बात को लीजिएगा, और जिसके साथ कर रही है प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। बट आप में से किसी के पार्टनर ने ये चीज़ की है अपने करियर को ब्यूटीफुल, बेहतर और सक्सेसफुल बनाने के लिए। मे बी इनको लग रहा था कि अब आप इनको वो चीज़ नहीं दे सकते हो, वो चीज़ नहीं दिला सकते हो जो चीज़ ये चाह रहे हैं या चाह रही हैं। 8 ऑफ कप्स जो कि ये बताता है डिसहार्टेड करके जाना, तो ये डिसहार्टेड इन्होंने आपको किया है, ये खुद डिसहार्ट होकर नहीं गए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये व्यक्ति आपका अटेंशन पाने की कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कोशिश कर रहे हैं, और ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि कैसे आपका अटेंशन ग्रैब किया जाए, आपका ध्यान मतलब खींचा जाए, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनकी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका फोकस इस व्यक्ति के ऊपर है ही नहीं। और जिस चीज़ की वजह से देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जिस वजह से इनको आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि आप उनके किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप उनके ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। आपके पार्टनर वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बहुत चालाक है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा चालाक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग से जवाब देने वाले, दिमाग से काम लेने वाले ये पर्सन है। डेथ के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी हर्मिट की एनर्जी। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि साथ में काम करते हो या काम करते थे, आपके ये बॉस हो सकते हैं, या ये फील्ड जो है या आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। मे बी आप टीचर हो, टीचिंग फील्ड से हो, या आप आर्टिस्ट हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा काम करते हैं आपके पार्टनर जहाँ पर सिखाते हो, ठीक है, लर्निंग मतलब टीचिंग का काम इनका हो सकता है आपके पार्टनर का। दूसरा, आपके पार्टनर का यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, या इनकी जॉब खतरे में दिखाई दे रही है। लेट मी चेक। यस, एम्पिरर। ओके, नहीं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका प्रमोशन होने वाला, मतलब या तो ये जॉब चेंज कर रहे हैं या वहाँ पर ही इनका पोस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि इनका जो है ओहदा जो है वो बढ़ने वाला है, पोस्ट बढ़ने वाला है, इंक्रीमेंट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा अब अच्छे पोस्ट में चले गए हो, या अब आपकी जॉब अच्छी लग गई है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे जॉब से, काम से रिलेटेड यहाँ पे दिख रही है। आपका प्रमोशन हुआ है, अथॉरिटिव एनर्जी में यहाँ पर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, अगर इनका नहीं हुआ है। बट यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ही प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रही है। ऑलरेडी ये व्यक्ति हो सकता है कि आपके बॉस हैं, या ऑलरेडी ये व्यक्ति कोई अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, जहाँ पर इनके पास गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये व्यक्ति काम करते हो। एम्पिरर है ना, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर देखो इस चीज़ का गुमान भी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का घमंड भी बहुत ज़्यादा है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत ज़्यादा घमंडी भी है आपके पार्टनर, ये भी बता दूं। वैसे एम्पिरर की एनर्जी काफ़ी टाइम के बाद निकल कर आई है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ये ईगोस्टिक तो है, घमंडी तो बहुत ज़्यादा है, रूड बिहेव करने वाले पर्सन है। अगर फीमेल भी है तो मैस्कुलाइन एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है, तभी मुझे वहाँ पर प्रैक्टिकल पर्सन ये व्यक्ति दिख रहे थे। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3-4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है लवर्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको सॉरी बोलने से भी डर रहे हैं। बेशक इनके अंदर ईगो है, अहम है, अहंकारी है ये व्यक्ति, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना तो चाहते हैं, लेकिन वो सॉरी बोलने से डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, कंफ्यूजन किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्या है उनके अंदर कंफ्यूजन का कारण। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है उनके कन्फ्यूजन का कारण कि आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, आपकी तरह से पता नहीं कैसा रिस्पॉन्ड आएगा। दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एनर्जी को कंट्रोल करके रखना, एनर्जी को रोक कर रखना, ठीक है, एक्सप्रेसिव ना होना। तो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है आपकी एनर्जी को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर, आपकी चीज़ों को देखकर कि आपके मन में चल क्या रहा है। आप उनको या तो एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। आप चाह रहे हो कि वो व्यक्ति आपके पास आए, वो एक्शन ले, बट आपके अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या चाह रहे हो, आपकी क्या अभी उनसे एक्सपेक्टेशन है, आपकी उनसे अभी क्या उम्मीद आपने रखी है, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा। कन्फ्यूज्ड है आपको लेकर कि आप क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में, या आप जो कुछ भी अभी कर रहे हो क्या उसका रीज़न हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, अब जिनके पार्टनर ने चीट किया है या गोस्ट किया है, दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, पछता रहे हैं ये व्यक्ति। अब ये व्यक्ति बस इनको लग रहा है कि मैं इंतज़ार ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कांटेक्ट करने में इनको शर्म आ रही है, ये हेजिटेशन में है, ये कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं कि आपको ये कॉल करे या क्या बोलकर आपको कॉल करे, क्योंकि इन्होंने आपको चीट, स्पेशली जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दी है, किसी के साथ पकड़े गए हैं, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में रही है, उनके पार्टनर्स के लिए स्पेशली बता रही हूँ। वो व्यक्ति आपको अप्रोच करने से बहुत ज़्यादा झिझक रहे हैं, वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं शर्मिंदगी के वजह से, बट वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं राइट टाइम का कि ये आपको अप्रोच कर पाएँ। और हो सकता है कि रिसेंटली आपके पार्टनर भी किसी चीटिंग का शिकार हुए हो थर्ड पार्टी से। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि पहले भी हमारे पास निकल कर आया था, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना पूरी जान लगा रहे हैं कि आप उनको लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में उनको लेकर चल क्या रहा है, ये चीज़ जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्ति, बट ये व्यक्ति जान नहीं पा रहे हैं, ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपके दिमाग को एक्चुअली रीड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये रीड कर नहीं पा रहे हैं। इनको आपकी एक्शंस, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस समझ में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है कि भाई चल क्या रहा है इसके दिमाग में, ये सोच क्या रही है या सोच क्या रहा है। क्योंकि आप इस कार्ड को देखो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, या अब आप इस व्यक्ति के बारे में सोच क्या रहे हो, या आप इस व्यक्ति को इग्नोर क्यों कर रहे हो, उनका कोई प्रभाव आपके ऊपर चल क्यों नहीं रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड का कार्ड, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर खुद की वजह से भी स्टक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन हैं जिनके डर के वजह से आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे, आपके करीब आने से बहुत सी चीज़ें जो है उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बहुत सी चीज़ें उनको, बहुत सी चीज़ें यानी कि मतलब बहुत से लोग
इनको ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर आप दोनों करीब आते हैं, अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ इन्होंने हासिल किया है, जो भी चीज़ इन्होंने पाया है, चाहे नाम है, फेम है, वॉटेवर, वो चीज़ इनके हाथ से छूट जाएगा, इनकी बदनामी हो जाएगी, बहुत बवाल हो जाएगा। ऐसी कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर है, जिसका सल्यूशन या जिसका समाधान आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये व्यक्ति की बॉडी भी बंधी है, आंख भी बंधा हुआ है, जिसका मतलब है कि इनको कुछ भी इस वक्त दिखाई या समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे, इससे वो कैसे बाहर निकले। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में किसी का कंट्रोल की वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, जहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको देकर गए हैं, गोस्ट करके गए हैं, वहाँ पर शर्मिंदगी है, वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो खुद ही आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो शेम फील कर रहे हैं, उनको शर्म आ रही है आपको कांटेक्ट करने में, या क्या आपको बोलेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, किसी का बहुत ज़्यादा डर आपके पार्टनर के अंदर है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर स्पेशली इनकी मदर का फियर है आपके पार्टनर के अंदर, ये मदर से डरते हैं या डरती हैं, तो उनको लगता है कि शायद अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो देखो उनकी मदर उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन शायद हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ गलत स्टेप ले ले, या आपको बदनाम करने की कोशिश करे, या आपकी फैमिली को बदनाम करे, या आपकी फैमिली को कुछ गलत सलत बोले, या किसी भी तरीके से, आई डोंट नो, किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या आपकी फैमिली के नाम को बदनाम किया जा सकता है, बातें बनाई जा सकती हैं, र्यूमर क्रिएट किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखी है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी आज की आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपके साथ रेजोनेट की, अगर आपकी ये रीडिंग है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।